अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसमें अगर हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो पहले हमारे पास साइंटिस्ट है वो क्या कहते थे और नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं। अब जो हमारे पास तकरीबन 200 साल पहले हमारे पास जो केमिस्ट है उन्होंने क्या किया था, और जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्लासीफाई कर दिया था इनटू द ऑर्गेनिक ऑन द बेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़। यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनके ओरिजिन या उनका जो सोर्स होता है वो कहाँ से हासिल होता है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की थी। एक हमारे पास कंपाउंड क्लासिफिकेशन की थी वो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू ओल्डर डेफिनेशन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं या जिनका सोर्स होता है वो जानदारों से जिन्हें हम हासिल करते हैं। जैसे हमारे पास चीज़ है, स्टार्च है, मिल्क है या सेलुलोज है। और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो उनका जो मिनरल सोर्स होता है वो होता है वो हमारे पास जो उनका सोर्स होता है वो मिनरल सोर्स होता है। जैसे हमारे पास NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं ब्राज़ीलियस। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से हासिल होते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक फोर्स, वाइटल फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खुद ब खुद प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने क्या किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने यूरिया की प्रिपरेशन की थी इन द लेबॉर्ट्री फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स, या हम कह लें मिनरल सोर्स से हासिल की थी। मिनरल सोर्स जो था हमारे पास अमोनियम साइनेट था जो कि मैमल्स के यूरिन से हासिल किया गया था। अब इसकी प्रिपरेशन जब यूरिया की हो गई, यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारे पास जो इनऑर्गेनिक सोर्स है, और लेबॉर्ट्री में प्रिपरेशन है। इट मीन्स कि हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा यह गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों के से ही हासिल की जाती है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आए। उन्होंने जैसे हमारे पास है कॉब ने क्या था, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की थी इन द लेबॉर्ट्री, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की थी। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तकरीबन जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सब प्रिपेयर हो चुके हैं तो इस तरह से हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है जो वो हमारे पास रिजेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं, उनके हमारे पास जो मेन फीचर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पिक्यूलियर नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मिलियंस की तादाद में पाया जाता है। मिलियंस की तादाद में हमारे पास क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, और ये एबिलिटी जो है ये कहलाती है कैटिनेशन, या हम इसे कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड द कैटिनेशन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है और लॉन्गेस्ट चेन बनाने की सलाहियत रखता है या फिर रिंग बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी पिक्यूलियर नेचर है वो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, इसके मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी वजह से कैटिनेशन और मल्टीपल बॉन्ड की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की तादाद में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर है नॉन आयनिक बिहेवियर। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं कि जो उसका मेन हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट होता है वो है कार्बन। कार्बन जो है वो 4 ग्रुप से रिलेट करता है, तो इट मीन्स उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है, जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसका बिहेवियर जो है नॉन आयनिक बिहेवियर होगा, आयनिक बिहेवियर नहीं होगा। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके अंदर क्लोज रिसेम्बलेंस पाया जाता है, क्लोज रिलेशन पाया जाता है, जिसे हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम दे रहे होते हैं। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, ये हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेज हैं। अल्केन के अंदर अगर हमारे पास बात करें, जनरल बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके अंदर होमोलोगस सीरीज़ होती हैं, यानी CH2 का सिर्फ हमारे पास चेंज आ रहा होता है, बाकी उनका सेम करेक्टर होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम रिएक्शंस होती हैं, उनकी प्रिपरेशन तकरीबन सेम होती है, जो उनका जनरल फार्मूला है वो भी सेम होता है। तो इस तरह से इनके अंदर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाई जाती है। अब इस तरह से अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n होता है, या उसका हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हमें पता चलता है कि इससे फ़ायदा ये होता है कि हम बजाय कि इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट पढ़ने के, हम अगर उस क्लास को डिस्कस कर लेते हैं तो हमें पूरी के पूरी जो हमारे पास पूरी जितने भी हमारे पास उसके अंदर कंपाउंड मौजूद होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन को अलग अलग पढ़ने के बजाय
अगर हम जनरल करैक्टर पढ़ लेते हैं अल्केन का तो हमें इसकी सारी डिटेल जो है वो आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर मुझसे मिलता है, या हम कह लें कि ज़्यादातर इनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो बड़े बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 1000 से मिलियन तक हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं। जैसे स्टार्च है, स्टार्च के अंदर हमारे पास C6H10O5 है, ठीक है। इसके अंदर N है, N ये शो करता है कि इसके अंदर जो हमारे पास एटम्स होंगे वो हमारे पास 1000 तक होंगे। इसी तरह से प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्रोटीन का जो मैस होता है वो रेंज करता है 1000 to मिलियन, यानी इसका बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं। इसकी वजह से इनका साइज, इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं एन पेंटेन की, ये एन पेंटेन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोपेंटेन। ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। इस तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नियोपेंटेन, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम देखते हैं इसका हमने कहा आइसोमरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर हम देखते हैं एन पेंटेन को तो इसका कार्बन नंबर जो है हमारे पास 5 है और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर वो 312 है, 3 5, ठीक है। इस तरह से हमारे पास है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 5 है और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर वो हमारे पास 12 है। इसी तरह से हमारे पास है न्यू पेंटेन। इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 5 है और हाइड्रोजन जो है यह इसके अंदर 12 है। मतलब हमारे पास आइसोपेंटेन हो या एन पेंटेन हो या फिर हमारे पास न्यू पेंटेन हो, सबके अंदर कार्बन जो है वो सेम, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट था। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हुई। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, अलग अलग डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास स्टेबल फॉर्म होती है, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का आपने रूल पढ़ा होगा, हमारे पास डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, यानी पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कभी भी वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पोलर में डिजॉल्व होते हैं, सॉरी नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास ईथर है, बेंजीन है या अल्कोहल है। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है।